वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 1 का ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम ये टॉपिक कवर किया था। उसके बाद हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के। देन कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन टॉपिक हमने कवर किया था, जिसमें हमने सेंडर, रिसीवर, मीडियम, मैसेज, ये सब जो मेन की कंपोनेंट्स है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के, इसका हमने डिटेल स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे डेटा कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने बेसिकली ब्लॉक डायग्राम देखा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का, तो अभी हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन का एक आइडियल मॉडल क्या होगा। ठीक है, तो उसका हम आज स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट जो चैप्टर है इस वीडियो का मेन टॉपिक्स, ठीक है, तो वो है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन मॉडल। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये ब्लॉक डायग्राम है सिंपल डेटा कम्युनिकेशन मॉडल का, जिसमें टोटल 5 ब्लॉक्स है। फर्स्ट जो है वो सोर्स है, सेकंड ट्रांसमीटर है, थर्ड ट्रांसमिशन सिस्टम, देन उसके बाद रिसीवर है, एंड लास्ट वन इज़ द डेस्टिनेशन। तो इसमें दो मेन पार्ट है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। मीन्स हमें क्या करना है, सपोज वी वांट टू सेंड अ डेटा फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल अ सिंपल कंप्यूटर सिस्टम मीन्स द यूज़र फ्रॉम सोर्स कंप्यूटर wants the message M to be sent to the destination computer. ओके, तो इस तरह का ये सिनेरियो है। सपोज दैट सोर्स एंड ट्रांसमीटर आर द कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो सोर्स एंड जो ट्रांसमीटर है, फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक, ये एक कंपोनेंट है सिंपल पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के। एंड द यूज़र ऑफ दिस पीसी वांट्स टू सेंड द मैसेज M। आप इनपुट में देख पा रहे होंगे इन्फॉर्मेशन जो है, इनपुट इन्फॉर्मेशन इज जनरेटेड बाय स्मॉल m, means small m is nothing but the message which is to be sent to the another PC। means सोर्स से एक पीसी से हमें मैसेज सेंड करना है दूसरे पीसी के लिए। ठीक है, देन द मैसेज m will be in the form of digital bit stream। means this message is in the form of binary number system, simply in terms of ones and zeros, because in networking the data is in available in a digital form, in ones and zeros form. Okay, so it is called as a input data, so it is shown as a information. Okay, so it is in square wave form because ones and zeros will be represented in the square wave. Square wave is the example of a digital system. So digital bit stream is a input to the transmitter block. Then the sender PC is connected to some transmission medium. Okay, so this is the third block. Sender PC is connected to transmission medium such as local network or a telephone line, or it may be a input output device such as modem. ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, that is called as a transmission medium, whether it is a local network, LAN network, or it can be a telephone line in case of broadband system, and or it may be a input output device such as a transmitter or a modem. modem आप लोग को पता है फॉर कनेक्शन पर्पज, इंटरनेट कनेक्शन पर्पज modem is used. modem will convert the analog data into the digital and digital data into the analog. It is a bidirectional device, so that is called as a simple modem. तो इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम। So the input data is applied to the transmitter as a sequence of digital bits on a transmission cable or communication bus. तो जो input data है, okay, so that input data is given in the form of digital bit stream to the transmitter. ये यहाँ पे पॉइंट 2 दिखाया है input data second. okay, then it is on a transmission cable or a communication bus. ठीक है, एक तो ये ट्रांसमिशन केबल होगा और अ कम्युनिकेशन बस थ्रू द ट्रांसमीटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द मीडियम and convert the incoming
digital bit stream into an analog signal. So transmitter is directly connected to the medium. That medium will be a wired or wireless, and that transmitter converts the digital bit stream of incoming data into the analog signal suitable for transmission over the communication cable. मीन्स जो इनपुट बिट स्ट्रीम है इसे ये ट्रांसमीटर कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल में, जो आप फिगर में देख पा रहे होंगे हाईलाइट किया है. एनालॉग सिग्नल मीन्स अ साइन वेव. ठीक है, तो डिजिटल को कन्वर्ट करेगा साइन वेव में ट्रांसमीटर, सो दैट ये जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है ये ट्रांसमिशन सिस्टम थ्रू ट्रैवल होके टुवर्ड द रिसीवर ये आपको रिसीवर साइड मिलेगा. ठीक है, तो ये काम ट्रांसमीटर करेगा. Then the analog transmitted signal travel on the transmission medium and subjected to a number of impediments. Okay, means noise attenuation before reaching the receiver. ठीक है, तो ये impediments हमें डिटेल में लेना है आगे चल के. ठीक है, कि नॉइज़ क्या होता है, attenuation क्या होता है. तो ये सिग्नल जो है वो ट्रैवल होगा थ्रू अ मीडियम. दैट मीडियम कैन बी अ वायर्ड और वायरलेस. तो अब इस पर क्या इफेक्ट होगा, एक तो पहले ये एनालॉग सिग्नल है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट हो चुका है ट्रांसमीटर से, तो इसमें नॉइज़ का इफेक्ट होगा. एनवायरमेंटल नॉइज़ जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो सकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस हो सकता है. तो नॉइज़ की वजह से क्या होगा, दैट एनालॉग सिग्नल विल बी ईजीली अफेक्टेड. ठीक है, और उसमें क्या हो सकता है, अट्यूनेशन भी हो सकता है. मीन्स उसमें जो गेन है, गेन जो प्रोवाइड हुआ है थ्रू ट्रांसमीटर, तो उसमें क्या होगा, वो गेम वीक हो सकता है ड्यू टू द नॉइस इफेक्ट. ठीक है, सो ड्यू टू दिस इम्पेयरमेंट्स मीन्स नॉइस और अटेन्यूएशन, द रिसीव सिग्नल में अपीयर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसमिटेड सिग्नल. मीन्स जो ट्रांसमिट किया गया है सिग्नल ओरिजिनल, ओके, मीन्स यहाँ पे अभी आपका स्क्वायर वेव है. ठीक है, तो उसके बाद जो सिग्नल यहाँ पे रिसीव होगा एट द रिसीवर एंड, so it may be a somewhat different because noise get affected in it, or attenuation will be happen in it, so that there is a disturbance created in the receive signal due to these impairments. अब रिसीवर का काम क्या है, द रिसीवर ट्राइज टू estimate the original signal based on distorted receive signal and the knowledge of transmission medium. तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर विल ट्राइज टू eliminate your noise and recover the original signal back from that signal, so that original signal will be recovered. ठीक है, तो अभी कैसे कर पाएगा, ड्यू टू द नॉलेज ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम. तो किस तरह का ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ हुआ है वो रिसीवर को पता होगा, वेदर इट इज़ वायर्ड और वायरलेस. तो वो क्या करेगा, उस हिसाब से उसमें जो एरर्स है उसे वो एलिमिनेट करेगा एंड ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करने का ट्राई करेगा. नेक्स्ट, अ सीक्वेंस ऑफ डिजिटल बिट इज प्रोड्यूस एट द आउटपुट ऑफ रिसीवर. ठीक है, तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर विल परफॉर्म द एग्जैक्ट अपोजिशन ऑफ ट्रांसमीटर. ठीक है, तो यहाँ रिसीवर में क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन होगा. जो भी सिग्नल ट्रैवल हुआ है थ्रू मीडियम, ठीक है, तो उसे वो डीमॉड्यूलेट करेगा. उसमें जो एरर है उसे डिटेक्ट करेगा, एरर्स को करेक्ट करेगा, एंड ये क्या करेगा, फिर से ये जो एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट किया है आपने, ठीक है, थ्रू अ मीडियम, तो उसे कन्वर्ट करेगा वापस डिजिटल सिग्नल में. सो आउटपुट डेटा जो फिफ्थ पार्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हाईलाइट किया है, दैट इज़ ऑल्सो स्क्वायर वेव एंड दैट इज़ अ डिजिटल बिट स्ट्रीम. क्योंकि आपने इनपुट में ये जो हाईलाइट किया मैंने सेकंड, आपने डिजिटल डेटा सेंड किया था ट्रांसमीटर को एज ए इनपुट. ठीक है, तो रिसीवर में हमें वही इनपुट डेटा रिकॉर्ड होके चलना चाहिए, क्योंकि हमने स्क्वायर वेव मीन्स डिजिटल डेटा सेंड किया है, तो हमें आउटपुट भी उसी फॉर्म में चाहिए डिजिटल डेटा स्ट्रीम में. ठीक है, तो हमें वही डेटा यहाँ पे रिसीव होगा फिफ्थ स्टेज में. देन दीज बिट्स आर सेंड टू द डेस्टिनेशन विच इज़ अनदर पीसी. द सिग्नल एम रिप्रेजेंट द आउटपुट इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रेजेंट टू यूज़र एंड कैन बी सीन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन फॉर द डिस्प्ले और प्रिंटेड यूजिंग अ प्रिंटर. ठीक है, तो हमने जो इनपुट इंफॉर्मेशन सेंड किया था एम फॉर इनपुट, ओके, तो वही हमें एट द आउटपुट क्या मिला है, या डेस्टिनेशन में
रिसीव हुआ है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। तो हम उसे एक अनदर पीसी के स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं, या आपको प्रिंट करना है तो आप उसे प्रिंटर के यूज़ से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अ सिंपल डेटा कम्युनिकेशन मॉडल, जिसमें डेटा ट्रांसमिट करना है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर सिंपली, ठीक है। तो किस तरह से डेटा ट्रांसमिट होगा, उसमें क्या क्या मेन प्रोसेसेस होंगी, जैसे ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन सिस्टम, मीडिया, ठीक है, मिस मीडियम, देन उसके बाद रिसीव होगा, एंड उसके बाद फाइनल आउटपुट मीन्स एट द डेस्टिनेशन। सो दैट इज़ अ सिंपल बेसिक डेटा कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो आगे जो नेटवर्किंग टॉपिक है वो आपको डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ तक हमारा बेसिक्स था कंप्यूटर नेटवर्किंग का। तो इसमें हमने कम्युनिकेशन जो पार्ट है वो हमने कवर किया है कि कम्युनिकेशन किस तरह से होता है डेटा का इन अ कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेक्स्ट पार्ट है वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, तो हम कवर करेंगे अभी। तो पहले उसके जो अलग अलग डेटा के फॉर्म्स है वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे ट्री डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसमें डिटेल टाइप्स दिए डेटा के। सो डेटा कैन बी in a different format. First one is the text, second format is be the number. Data can be in the form of images, it can be a audio, or it can be a video. So there are total 5 main formats of data, ठीक है। तो एक टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, ऑडियो सिग्नल हो सकता है, ऑडियो सिग्नल में भी अलग अलग फॉर्मेट्स है, ठीक है। उसके बाद वीडियो फॉर्मेट्स में हो सकता है डेटा। तो अभी जो मेन टेक्स्ट फॉर्मेट है, तो टेक्स्ट फॉर्मेट को और सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे आस्की कोड, यूनिकोड, EBC, DIC, ISO फॉर्मेट। ये टेक्स्ट फॉर्मेट के अलग अलग सब टॉपिक्स है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो नंबर्स है। नंबर्स आपको पता है कि बाइनरी नंबर्स, ठीक है, क्योंकि डिजिटल डेटा है, सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़। सो नंबर उसमें वही रहेगा 0 एंड 1 अगर डिजिटल डेटा है तो, ठीक है। देन लास्ट वन जो है वो वीडियो है। वीडियो में स्टिल पिक्चर है एंड कंटिन्यूस वीडियो। तो एक वीडियो सिग्नल आ गया है एंड एक आपका पिक्चर फॉर्मेट हो गया। इमेजेस में आपको पता है कि JPEG है, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्मेट्स है। उसके बाद ऑडियो में आपका MPV है, देन MP4 है, AAV है ऑडियो फॉर्मेट के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑडियो फॉर्मेट्स के फॉर्मेट्स है ऑडियो के, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो डेटा है वो टोटल 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। सो डेटा कैन बी रिप्रेजेंट इन वन ऑफ दिस फॉर्मेट्स। तो नेक्स्ट जो मेन पार्ट है हमारा सिलेबस का वो है नेटवर्क्स, ठीक है। तो नेटवर्क्स अभी हमें डिटेल में कवर करना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क इज़ अ ब्रॉड टर्म सिमिलर टू अ सिस्टम। जिस तरह से सिस्टम होता है आपका, उसी तरह से एक नेटवर्क है। सो नेटवर्क इज़ अ कम्युनिकेशन सिस्टम विच सपोर्ट्स मेनी यूज़र, ठीक है। सो नेटवर्क जो यूज़ होता है वो कम्युनिकेशन सिस्टम का एक पार्ट है विच इज़ सपोर्ट्स द मेनी यूज़र, मीन्स एक से ज़्यादा यूज़र को वो सपोर्ट या कनेक्ट करेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली नेटवर्क्स और networks for a communication system. In relation with the computer, we have say that computer network is a system which allows the communication among the computers connected in a network. Means क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होगा कि it is a system which allows the communication among the computer connected in a network. So कंप्यूटर नेटवर्क एक सिस्टम है, उसमें क्या होगा, देर इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन नेटवर्क्स और अ डिफरेंट नेटवर्क्स। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली अ कंप्यूटर नेटवर्क। जो हमारा मेन सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क की, मीन्स ये एक सिस्टम है। कंप्यूटर नेटवर्किंग मीन्स ये क्या करता है, इट अलोज द कम्युनिकेशन फॉर अ डिफरेंट नेटवर्क्स और डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स, ओके, for a communication purpose. So that is called as a computer
नेटवर्किंग. तो देर आर वेरियस वेज फॉर इंटरकनेक्टिंग द कंप्यूटर. ठीक है, अब उसका एक ही तरीका नहीं है नेटवर्किंग का, तो अलग अलग तरीके से कंप्यूटर्स नेटवर्क्स में कनेक्ट रहेंगे. ठीक है, वो आगे जाके हम डिटेल में लेंगे. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली अ नेटवर्क. उसके बाद जो टॉपिक है वो है प्रोटोकॉल. तो प्रोटोकॉल हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. सो प्रोटोकॉल इज़ नथिंग बट द सेट ऑफ रूल्स फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन टू ऑकर. It is not enough for the sender to simply transmit the message and assume that the receiver will receive it properly. Means successful communication between any two machine or between any two computers. Suppose A computer wants to send a file or data to the B computer, so only sending the data from A to B uh, is not receive that data properly in system B. Okay, because there are some protocol rules that can be exchanged between the your computer A and computer B. For example, the data transmission speed. Suppose A want to send the data to the B, but computer A is faster for sending the data and the computer B is slower for receiving that data. So what happen, computer A will send the packets very fastly and your computer B will receive it or recognize that packet very slowly. So at that time there is a congestion in the networks and that packet will be overlap on each other, and that's why the proper data transmission will not happen between the computer A and computer B. Okay, so that will produce an error. So for that purpose the protocol will be exist between the both the computer, and sender and the receiver computer will occupy that protocol, and if they are manage that protocol very successfully, then the communication will be happen between these two computer. Next there are certain rules that must be follow for ensuring proper communication, जो हमने अभी डिस्कस किया. A set of such rule is known as protocol. So protocol is nothing but the set of rule for the data communication system. Many different protocols are used in modern data communication. ठीक है, जैसे TCP IP है, UDP है, तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स है. ठीक है, तो उसका यूज़ अलग अलग है अलग अलग जगह, तो हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क क्या है, मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एंड प्रोटोकॉल्स क्यों ज़रूरी है कंप्यूटर नेटवर्किंग में. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है प्रोटोकॉल का. ठीक है, सो दैट इज़ हैंडशेकिंग. मीन्स यहाँ पे सिस्टम ए और सिस्टम बी दिया है. सिस्टम ए वांट्स टू सेंड अ फाइल और डेटा टू द सिस्टम बी. सो सिस्टम ए इज़ अ सेंडर, सिस्टम बी इज़ अ रिसीवर. ठीक है, तो इसमें किस तरह से सीक्वेंस में ऑपरेशन होगा ए और बी में, वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ए सेंड अ रिक्वेस्ट टू सेंड, मीन्स RTS, रिक्वेस्ट टू सेंड सिग्नल टू बी. मीन्स ए को कुछ डेटा सेंड करना है बी को. बाय डूइंग सो ए टेल्स बी दैट आई हैव समथिंग टू सेंड यू. तो सबसे पहले ए बी को बताएगा कि ए वांट्स टू सेंड सम डेटा टू द बी. ठीक है, बाय यूजिंग रिक्वेस्ट टू सेंड सिग्नल, RTS सिग्नल से ए बी से क्या करेगा, पहले बात करेगा कि ए को कुछ डेटा सेंड करना है बी को. ठीक है, सेकंड, इन रिस्पॉन्स टू RTS सिग्नल बी सेंड्स अ क्लियर टू सेंड CTS सिग्नल. ए का जो सिग्नल है RTS जब बी में रिसीव होगा, रिक्वेस्ट टू सेंड मीन्स ए कुछ सेंड करना चाहता है बी में, तो बी क्या करेगा, वो सिग्नल रिसीव होती है RTS सिग्नल जैसे रिसीव होगा तब वो क्लियर टू सेंड CTS सिग्नल सेंड करेगा किसको, ए को. बाय डूइंग सो बी टेल्स ए टू गो अहेड. मीन्स उससे क्या होगा कि बी ने जब ए का सिग्नल रिसीव किया RTS, तो बी उसे क्लियर टू सेंड सिग्नल सेंड करेगा ए को. तो मीन्स जो भी डेटा सेंड करना है वो आप सेंड कर सकते हो, मीन्स इट इज़ रेडी. ठीक है, टू एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम ए.
थर्ड जो रहेगा, नाउ ए सेंड आउट द मैसेज टू बी, तो ए को जो डेटा सेंड करना है या मैसेज सेंड करना है बी को, ठीक है, तो ए सेंड कर सकता है बी को, ठीक है। तो जब भी वो डेटा या मैसेज रिसीव होगा तो अभी उसमें क्या होगा, आफ्टर द मैसेज हैज़ बीन सेंड बी विल चेक फॉर ट्रांसमिशन एरर, तो जो भी फाइल या डेटा आएगा बी में तो बी सबसे पहले क्या करेगा, वो डेटा को चेक करेगा। इफ़ नो एरर आर डिटेक्टेड देन सेट बैक द एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मीन्स AC के, उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो जैसे ही डेटा बी में रिसीव होगा वो चेक करेगा कि वेदर देर इज़ अ एरर और नॉट इन दैट सेंड फाइल और द डेटा, ठीक है। अगर उसमें कोई डिटेक्ट नहीं होता है एरर तो वो क्या करेगा कि एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा ए को या बी से, ठीक है, सो दैट योर फाइल और डेटा विल बी सक्सेसफुली रिसीव। बट इफ़ देर इज़ अ एरर, अगर एरर डिटेक्ट होता है डेटा में, ठीक है, तो वो सेंड करेगा निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, दैट इज़ कॉल्ड एज ए NAK। N मीन्स निगेटिव and AK फॉर द एक्नॉलेजमेंट signal is sent back so that A retransmit that particular data block। मीन्स जैसे ही डेटा बी में रिसीव होता है सबसे पहले वो चेक करेगा कि एरर है या नहीं है। उसमें दो कंडीशन है, अगर एरर है तो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा ए को कि जो डेटा है उसमें एरर आ गया है, तो वो ए क्या करेगा, वापस से वो फाइल रिट्रांसमिट करेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन है, अगर कोई एरर नहीं होता है जो डेटा सेंड किया ए ने, तो वो क्या करेगा कि उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, मीन्स वो आपका पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट होगा, ठीक है, सो दैट ए को पता चलेगा जो फाइल उसने सेंड किया है वो एरर फ्री है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों कंप्यूटर के बीच में जो सिग्नल का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, डेटा सेंड करने से पहले, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे RTS सिग्नल एक्सचेंज हुआ, क्लियर टू सेंड, देन उसके बाद एक्चुअल मैसेज डिलीवरी हुआ है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट ACK एंड निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो ये सब सिग्नल्स है प्रोटोकॉल्स के, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्रोटोकॉल एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सिंपल नेटवर्किंग। सिलेबस का नेक्स्ट मेन टॉपिक जो है वो स्टैंडर्ड क्रिएशन कमिटीज़ है, ठीक है। सो देर आर सम स्टैंडर्ड क्रिएशन कमिटीज़ फॉर नेटवर्किंग आर, सबसे पहला है IEEE, दैट इज़ कॉल्ड एज द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। इस तरह का एक स्टैंडर्ड कमिटी है फॉर नेटवर्किंग। सेकंड जो है वो EIA है, उसका लॉन्ग फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। थर्ड जो है वो ANSI है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट फॉर नेटवर्किंग। देन नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, दैट इज़ यूज फॉर सेटिंग द टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। जैसे इंडिया में आपको पता है कि ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, ठीक है, जो बेसिकली जो जितने भी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइडर इंडिया में, ठीक है, तो उसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बॉडी है ट्राई, ये वॉच रखता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फिफ्थ वन जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज़ ISO आपने बहुत बार सुना होगा, कंपनीज़ में ISO सर्टिफिकेट होता है, तो उसके भी कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं फॉर ISO सर्टिफिकेशन। तो इस तरह से टोटल 5 मेन्स बॉडीज़ है या कमिटीज़ है स्टैंडर्ड, ओके, फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसका डिटेल स्टडी दिया है कि EIA क्या, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इट इज़ अ US ऑर्गेनाइजेशन, इट फॉर्म्स एंड रिकमेंड्स द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। तो उसके जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है US फेडरेशन के, ठीक है, तो वो इस हिसाब से ये EIA काम करता है, ठीक है। सो इट सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर डेटा एंड टेलीकम्युनिकेशन, डेटा एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स है, तो अगर वो एज अ US ऑर्गेनाइजेशन और EIA के अंडर है, ठीक है। सेकंड जो है IEEE, इट इज़ अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स बेस्ड ऑन US, ओके।
तो ये एक बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लिए एक स्टैंडर्ड है, प्रोफेशनलाइज, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ IEEE स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है आपका ANSI। ANSI इज़ ऑफिशियल स्टैंडर्ड एजेंसी फॉर US, तो ये US के लिए मेनली वर्क करता है। नेक्स्ट है कंसल्टेटिव कमिटी फॉर इंटरनेशनल टेलीफोनिया एंड टेलीग्राफी, ठीक है। सो एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर यूनाइटेड नेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो है इट सेट्स द रूल्स एंड स्टैंडर्ड फॉर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कम्युनिकेशन, उसके लिए मेनली यूज़ होता है। एंड लास्ट वन इज़ द ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो मेनली कंपनीज के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म करती है। सो ISO इज़ वन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इट क्रिएट्स द सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड फॉर ग्राफिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट एक्सचेंज है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए जो एक स्टैंडर्ड है कि इसी फॉर्मेट में इसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो ये उसका एक स्टैंडर्ड है। अगर वो कंपनी वो स्टैंडर्ड फॉलो करती है तो उसे ISO सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है फॉर डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे इंटरनेट हिस्ट्री, ठीक है। मीन्स बाकी का पार्ट हमारा हो चुका है। डेटा कम्युनिकेशन का बेसिक्स हमने लिया, नेटवर्क्स क्या होता है, नेटवर्क के टाइप्स क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल भी लिया हमने नेटवर्क टाइप्स के। देन उसके बाद अभी स्टैंडर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हमने लिया। देन वी स्टार्ट विद द इंटरनेट एंड इंटरनेट हिस्ट्री इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।